नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनीष कंसल। और अभी हमारा चल रहा है नॉर्थ ईस्ट राइड का स्टोरी टेलिंग सेशन, एक्सपेंस और स्टोरी जो रह जाती हैं वीडियो में दिखाने के लिए। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि हम पहुंच गए तवांग, और तवांग का हमने जो 2 दिन का वहाँ के लोकल साइट सीइंग था वो कर लिया टैक्सी से। अब आता है तीसरा दिन, जिस दिन हमको वापसी की यात्रा शुरू करनी थी, सेम आसाम और गुवाहाटी होते हुए। गुवाहाटी से हमारी वापसी की फ़्लाइट थी। तो हमने तवांग में सुबह को स्टार्ट किया और वहाँ बारिश में स्टार्ट किया। वो मौसम वैसे तो बारिशें जाने का था, बट थोड़ी बारिशें चल रही थी। और रास्ते में हमें वैसे उस दिन हमारी पहले से बुकिंग थी बोमडीला की। बोमडीला में हमारी बुकिंग थी, अच्छा खासा स्टे था, वो करीब 4-5 घंटे का रास्ता था। लेकिन हमने सोचा कि अगर हम आसाम आए हैं और गुवाहाटी भी जा रहे हैं तो कामाख्या देवी दर्शन ना करें तो ऐसा बड़ा गलत सी बात होगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बॉमडीला क्रॉस करके थोड़ा और ज़्यादा कवर कर लें, 1-2 घंटा आगे, और ताकि हम अगले दिन जो लास्ट डे होता हमारी राइड का, हम गुवाहाटी जितना जल्दी हो सके सुबह पहुंच जाएं। और गुवाहाटी में जो कामाख्या देवी है उनके दर्शन के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल जाए। तो हमने सोचा कि बॉमडीला वाली हमने बुकिंग कैंसिल कराई, जिसका कुछ 50% हमको रिफंड आया, 50% का नुकसान हुआ हमारे ट्रैवल एजेंट के थ्रू। और हमने एक जगह डिसाइड करी, कलकटांग, जो कि वहाँ से लगभग 1.5-2 घंटे की दूरी पे थी। हालांकि कलकटांग से पहले एक जगह शेरगांव आती है जो थोड़ी पॉपुलर है, जहाँ स्टे के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। बट हमें शेरगांव थोड़ा तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं पड़ रहा था बोमडीला से, तो हमने थोड़ा और स्ट्रेच करके कलकटांग तक का डिसाइड किया था। और हम रास्ते में निकले। इस बार हमें सेला पास करने की ज़रूरत नहीं थी, हम सेला पास पहले देख चुके थे, तो हमने सेला टनल ली, तो हमारा रास्ता वैसे थोड़ा शॉर्ट हो गया था। और रास्ते में आती है एक टेंगा वैली, बड़ी खूबसूरत जगह है, और वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता करीब 20-25 किलोमीटर तक। तो हम लोग चलते रहे, मेरा फ़ोन ठीक हो गया था शुरू में। हमने पहले तो निकलने के 1-1.5 घंटे बाद ही एक छोटे से कैफ़े पे, मैंने उसका भी एक छोटा सा वीडियो और फोटो मैं डाल दूंगा, वहाँ पे हमने कुछ नाश्ता किया, मैगी और ऑमलेट, चाय वगैरह, बढ़िया से वेदर में, बारिश ही थी हालांकि। और फिर हम वहाँ से चल दिए। रास्ते में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं था, अपार्ट की टेंगा वैली पे आते हुए हम नेटवर्क से अलग थे, तो थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टेंस भी हो गई थी। बॉस को थोड़ा बाइक में ब्रेकिंग में दिक्कत आ रही थी, तो बॉस थोड़ा स्लो चल रहे थे, तो मैं थोड़ा आगे निकल गया था। और सीधा साधा रास्ता था, ऐसा कुछ खास था नहीं। हालांकि टेंगा वैली में नेटवर्क आते ही मैंने रोकी और फिर उनका वेट किया, प्यास व्यास लग रही थी काफ़ी, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, और वहाँ से हम चल दिए। फ़ोटो वोटो खींचे एक आधी। कलकटांग हम करीब दोपहर को 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास ही पहुँच गए थे। तो हमने डिसाइड किया कि, हमने क्या मतलब, मैंने और हर्षदीप जी ने डिसाइड किया। तो यहाँ एक ख़ास बात जानने वाली ये है कि हमने ग्रोवर बॉस को पहले से नहीं बताया था कि हम कितनी आगे तक जाएंगे, वरना वो पहले ही फैल जाते कि नहीं हम वहीं ठहरते हैं, ये है वो है। वो थोड़ा सा हमें पता था वो करेंगे ऐसा, तो हमने उनको कहा थोड़ा ही दूर है, थोड़ा ही दूर आगे तक जाना है। तो हमने दूसरी जगह डिसाइड करी, उदालगुरी, क्योंकि हम दोपहरी में पहुंच गए कलकटांग, तो हमने कहा लेट्स स्ट्रेच फर्दर और हम उदालगुरी जाके रुकते हैं, जो कि फर्दर एक छोटा सा टाउन था आसाम के अंदर। और रास्ता काफ़ी हैपनिंग सा रहा, क्योंकि बड़ा खूबसूरत फॉरेस्ट एरिया था, जैसे जंगल के बीच ही रोड बना दी। और शाम के 3-4 बजे तक पहुँचते पहुँचते हम वहाँ थोड़ा बहुत थक गए थे। तो वहाँ पे हमने वहाँ पर टिपिकली ना लाल चाय मिलती है, वहाँ दूध नहीं होता चाय के अंदर। वहाँ नाश्ते के लिए भी कुछ नहीं मिला हमको, तो बस चाय वाय पी हमने, कुछ हल्का फुल्का भुजिया वुजिया वहाँ से ली थी। वहाँ कुछ लोकल्स बैठे हुए थे, एक छोटा सा जंगल के बीच में ही छोटा सा ढाबा टाइप का था, जिसको एक लेडी रन कर रही थी। तो रास्ता अच्छा था वैसे, रोड अच्छी थी। फिर हम वहाँ से निकले, उदालगुरी चलते रहे। उदालगुरी हमारा डेस्टिनेशन था जंगल में। तो थोड़ा मुझे लगा कि पेट्रोल कम हो गया है, गाड़ियों में भरा लेना चाहिए। तो मैं पेट्रोल के लिए सर्च कर रहा था, पेट्रोल पंप आ नहीं रहा था, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई। रास्ते में इंटरकॉम पे भी बात कर रहा था हरदीप जी से कि आप भी देखते रहिए कोई पेट्रोल पंप दिखे। तो रास्ते में हमको एक पुलिस ऑफिसर मिले, तो वो कहने लगे कि भूटान में भरा लीजिएगा। तो हमने कहा यार इधर भूटान कहाँ से आ गया, मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि एक भूटान का जो गेट है वो तो वेस्ट बंगाल जयगांव से लगा हुआ है, जो कि हमने 2019 में उस रास्ते से हम भूटान गए थे। पर इधर का हमको आइडिया नहीं था। तो इधर भी अरुणाचल आसाम के बॉर्डर से पहले इस वाली साइड में, उदालगुरी वाली साइड में एक भूटान का गेट आता है, जिससे आप एंटर कर सकते हो, इंटरनेशनल गेट है वो। और चाहो तो सिर्फ पेट्रोल भराने के लिए जाना है तो अपनी डिटेल्स देके, आधार कार्ड देके, और वो अंदर जा सकते हो। तो हमने वहाँ रोकी, तो पता चला वहाँ आधार वाधार देना था और कुछ चीज़ें देनी थी। और सारे के सारे मेरे डॉक्यूमेंट और बाइक्स के भी तीनों के डॉक्यूमेंट मेरे मोबाइल में थे। और मेरा मोबाइल मतलब पुराना डाटा रिकवर नहीं हुआ था, क्योंकि मैं लॉगिन भी नहीं कर पाया था उसके अंदर, मतलब उतना ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो वो थे नहीं। फिर मैंने कहा कुछ बेकार में और थोड़ा टाइम लगाएंगे, डॉक्यूमेंट मंगाएंगे, जो हमारे बाइक रेंटल जिन्होंने हमको दिया था, चंदन गोस्वामी ने। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, आगे देखेंगे उसमें। तो बट वहाँ हमने कुछ एक आधी फ़ोटो वोटो खींच ली थी भूटान गेट के बाहर।
उसके बाद जो निकला रास्ता तो वो बड़ा, एक तो गूगल बहुत ठीक से बता नहीं रहा था, जंगल वाला था और वो रास्ता था भी थोड़ा स्टीप और बोल्डर वोल्डर थे, तो खराब सा रास्ता था। तो एक आधी बार भटक के गलत रास्ते पे जंगल के अंदर जाके और सीधे जाके हमें एट लास्ट उदालगुरी वाले रास्ते पर आ गए। तो उदालगुरी वाले रास्ते पे जा रहे थे। अब वहाँ थी दिक्कत प्रॉपर्टी की, जो हमें पता चला था, मल्होत्रा जी ने रिसर्च करके बताया, कुछ और पता चला, तो वहाँ पे सिर्फ 2 होटल थे उदालगुरी में, कुछ एक और छोटी मोटी प्रॉपर्टी दिखा रहा था। तो हमने सोचा जितनी जल्दी मिल जाए उतना बढ़िया, क्योंकि शाम का 7 बज गया था और थोड़ी बहुत इरिटेबिलिटी बढ़ गई थी राइडर्स के बीच में रात को। तो हम एक रिजॉर्ट टाइप का वहाँ पर लग रहा था, अंदर कच्चे से रास्ते में जाके मेन रोड से वहाँ गए। तो वहाँ पर हमने देखा कि कमरे वमरे तो हैं, बट बहुत ही गंदे से कमरे थे और सारे लोग पिए हुए पड़े थे, उनका स्टाफ। तो खैर हम वहाँ से तो वापस आए। फिर हम अंदर मेन सिटी की तरफ गए। सिटी ठीक था, सिटी का मतलब टाउन ही है वो छोटा सा। तो वहाँ 2 होटल थे। तो एक होटल में हम गए, नाम तो मैं उसका भूल रहा हूँ, तो वहाँ गए, वो ठीक था। दूसरे में गए तो वो थोड़ा बेटर था, मेन चौराहे पे था वो होटल, बेसमेंट में पार्किंग थी उसकी। हम गए तो वहाँ थोड़ी, मतलब एक फ़नी सी बात यह है कि हम वहाँ गए रिसेप्शन पे, रिसेप्शन बढ़िया था। मज़े की बात है, इतने छोटे से शहर में रिसेप्शन भी एयर कंडीशन था उनका, सेंट्रल एयर कंडीशन ऑलमोस्ट लग रहा था। तो हम गए तो बोले कि हाँ जी कमरा तो है, और फैमी करके एक होटल था, यस फैमी नाम था, दूसरे का नाम डी करके कुछ था। तो मेरे जो को राइडर हैं अगर देखेंगे इसको तो कमेंट में लिख देना उसको। और वहाँ हमने कहा, बोले कमरा थोड़ा महंगा है, उसको हमारे यार से लगा होगा हमें, मतलब या उस छोटी जगह पर लोगों को लगता होगा कि ये काफ़ी प्राइसी है। तो उन्होंने बताया कमरा थोड़ा महंगा है। मैं कहा कितने का है? तो कह रहा 2500 रुपये का एक कमरा पड़ेगा आपको, थोड़ा बड़ा है, और जो छोटा वाला है वो 2000 का पड़ेगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत सस्ता है, कह रहा हमारी एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि हम नॉर्मली जिन प्रॉपर्टी में ठहरते हैं 4000 प्लस में ही पड़ती है हमको एटलीस्ट। तो हमने कहा ठीक है। मैंने कहा चलो इससे बार्गेन किया जाए, जब इसे ये खुद ही से लग रहा है महंगा। तो मैंने इसको 2500 वाला शायद 2200 में या 2000 में, और जो 2000 वाला 1600-1800 रुपये में वो कमरा हमने ले लिया। गए वहाँ पे, फिर वहाँ से उससे ऊपर उसका रेस्टोरेंट बड़ा बढ़िया था। तो वहाँ भी मैंने एक पूरी राइड को फाइल करने के लिए एक स्टोरी नरेट की थी, एक बियर पी के। और तो जी आज की कहानी यह है कि आज बड़ी मुश्किल से हम जो है 13 घंटे राइड करके जंगलों से गुजर के आसाम के उदालगिरी नाम की एक जगह हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढी। जो हमारा टारगेट पहले था, फर्स्ट डे पहुंचने का था बोमडिला, वो हमने कैंसिल। और ओपन एयर उसका रेस्टोरेंट था, बड़ा अच्छा सा, मतलब इतनी छोटी जगह पे बढ़िया खाना खाया हमने। और आधा पौन किलो जने 1 किलो के आसपास मिठाई मंगाई, मिष्टी दोई वगैरह, वो सारी चट कर गए रात के डिनर से पहले ही। डिनर के बाद नहीं, डिनर के पहले ही। अगले दिन हमने यात्रा शुरू करी वापसी अपनी गुवाहाटी की। सुबह निकले तो बड़ी एक अजीब सी बात हुई, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा था। हमने कहा शायद ऐसी कुछ बात होगी। तो हम चलते रहे अंदाजे से, कुछ रोड पे जो साइन बोर्ड्स रहते हैं उन्हें देख के, बट वो इंटरनेट आ ही नहीं रहा था। फिर लोकल से पूछा, वो एक जगह पे ठेले पे हमने रोकी, चलते हुए थोड़ा टाइम हो गया था, लाल चाय वगैरह पी। तो पता चला वहाँ कोई एग्ज़ाम था, एंट्रेंस एग्ज़ाम था, और पूरे आसाम के अंदर कोई इंटरनेट नहीं आना था। अब थोड़े बहुत तो, मतलब गुवाहाटी इतना भी पास नहीं था, 3 घंटे की दूरी पे था, थोड़े डिस्टेंट अंदर होते, बट हम अंदाजे से कुछ साइन बोर्ड से लोग। अच्छा मज़े की बात है, पूरे हाईवे पे जगह जगह की ये फला जगह इतनी डिस्टेंस पर है, ये वाली जगह इतनी, बट गुवाहाटी का कुछ नहीं आ रहा था कि गुवाहाटी कितनी दूर है। तो हमें कई बार ये भी डाउट भी होता था कि हम गुवाहाटी वाले रास्ते पे हैं भी कि नहीं। खैर हम जब हम लगा कि गुवाहाटी से करीब 1 घंटे आधा घंटे की दूरी पर हैं, तो हमने जो उन्होंने हमें बाइक रेंटर प्रोवाइड किया था, जिन्हें बाइक वापस करनी थी गुवाहाटी में, उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें थोड़ा गाइड किया लोकेशन पे, वो हमको मिल गए। और वहाँ पर मज़े की बात है, उतर के ही बहुत सामने एक स्वीट शॉप थी, उतर के उसका वेट करने की जगह पर बाइक को ठीक ठाक लगाने के लिए सबसे पहले उतर के मिठाई खाने के लिए गए। एनीवे तो वहाँ पर हमको चंदन गोस्वामी मिल गए, और वो जहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी, जहाँ पर वो बाइक रखते हैं अपनी, और घर भी उनका वहीं पर है, तो हमको थोड़ी सी दूर पे था। वहाँ पर जाके हमने बाइक उनको डिलीवर करी वापस। वो हमको अपनी गाड़ी से, ही हैज़ बीन एक्चुअली वेरी गुड पर्सन एज फार एज ट्रैवल एजेंट और ट्रैवल थिंग्स प्रोवाइडेड पर्सन यू कैन से। तो वो अपनी गाड़ी से हमको छोड़ने के लिए होटल में, वहीं सामने चौराहे पे हमने एक होटल ले लिया था, और 1 घंटे के लिए लिया उससे हमने, और 2000 रुपये में उसने दिया नेगोशिएटिंग। हमने कहा 1 ही घंटे के लिए चाहिए यार, बस नहाने धोने और सामान को शफल करने के लिए बाइक से ना, एयरपोर्ट के हिसाब से लगाने के लिए। और बीच में ऑल थैंक्स टू मल्होत्रा जी वंस अगेन, जितना भी उन्हें धन्यवाद किया जाए कम है, उन्होंने हमारे लिए एक अर्टिगा अरेंज कर दी थी, जो हमको वहाँ से कामाख्या देवी टेम्पल लेके जाती, और फिर वहाँ से हमको जो है वापस एयरपोर्ट ड्रॉप करती। तो 12 बजे तक, करीब 10 साढ़े 10 बजे हम वहाँ पहुँचे थे। 12 बजे तक हम अपना नहा धो के सामान को शफल करके
एयरपोर्ट के हिसाब से, और हमने उसको तैयार कर लिया अपने सामान को, और गाड़ी हमारी नीचे आ गई। गाड़ी से फिर हम कामाख्या देवी दर्शन गए। कामाख्या देवी दर्शन में हमें लगे 5 घंटे, वो कि हमने अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू, मेरा एक दोस्त था अमित प्रधान, उसके थ्रू, उसके कुछ कॉन्टैक्ट थे कामाख्या देवी मंदिर में, तो VIP पास पहले ही अरेंज कर लिया था, एक पंडित जी ने हमारे ले लिया था, वो हमको लाइन में लगे। तो उसके बावजूद हमको 5 घंटे लगे दर्शन में। तो 12 बजे हम वहाँ से निकले, 1 बजे करीब मंदिर पहुँचे। ट्रैफिक बहुत था गुवाहाटी में, है एक्चुअली वहाँ पर बहुत ट्रैफिक, और करीब शाम को 5 बजे 5:30 बजे हम वहाँ से फ्री होंगे। 8:30 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास हमारी फ्लाइट थी, और 6:30 बजे हम वापस एयरपोर्ट पर पहुँचे। इस टाइम हमारा जो वहाँ से बोर्डिंग पास लेना और जो चेकिंग वगैरह थी, सिक्योरिटी चेक था, वो बहुत स्मूथली हो गया। थोड़ा टाइम हम पे एक्स्ट्रा था, तो हम वहाँ पे एयरपोर्ट लाउंज में बैठ गए। एयरपोर्ट लाउंज में खाना बड़ा कमाल का था। खाना मुझे याद रहेगा, हर किस्म का, वेज, नॉन वेज, फिश, बहुत ही बढ़िया खाना था। और बस फ्लाइट ले ली, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करते हुए हम लोग लैंड हुए यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पे करीब रात को 12:30-1 बजे। वहाँ पर डिपार्ट किया। डॉक्टर ग्रोवर ने अपने ड्राइवर के थ्रू अपनी गाड़ी एयरपोर्ट पे मंगा ली थी पहले ही। हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, रास्ते में हम कुछ फैमिली के लिए छोटा मोटा गिफ्ट लेके वापस आ गए। अब बात आती है मेन खर्चों की। तो खर्चे मैंने जोड़ के रखे हैं, मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो दोस्तों, खर्चा कुछ इस प्रकार था। हालांकि लास्ट में मैं जो मल्होत्रा जी ने उस टाइम पे मेरे को मेल भेजी थी खर्चे के ब्रेकअप की, तो वो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, बट मैं आपको एक बार वर्बली बता देता हूँ, ये मैंने लिख के तैयार कर रखा है। जो फ्लाइट थी हमारी लगभग 13,500 रुपये की थी, टू एंड फ्रो फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी एंड गुवाहाटी टू दिल्ली, 13,500 रुपये पर पर्सन। बाइक रेंटल 10,800 रुपये पर पर्सन एग्जैक्टली। लगभग उसमें 9 दिन का रेंटल था, 1,200 रुपये पर डे पे हमको पड़ी थी, डिस्काउंट के बाद में। वो हर किसी को नहीं मिलता है, हमको मिल गया फॉर सम रीज़न, जो वरना 1,400-1,500 रुपये पर डे की पड़ती है। तो 13,500, 10,800। होटल हमारे को पड़ा, हमने 2 कमरे लिए थे, एक में हर्ष जी अकेले थे और एक में ग्रोवर बॉस और मैं थे, शेयर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अदरवाइज हम 3 लोग एक कमरे में भी रुक सकते थे। तो ग्रोवर बॉस को और मेरे को तो 15,050 रुपये के कमरे पड़े, जितने भी 9 दिन के लिए हमने रात में लिया होगा, इंक्लूडिंग गुवाहाटी से लेके बोमडिला का कैंसिल होने के बाद में, फिर वो जो कैंसिल होकर थोड़े बहुत पैसे आए थे, वही हमको गुवाहाटी में 1 घंटे के वो देने पड़ गए थे एक कमरे के। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा या कम पड़ा होगा हमको। तो एब्सोल्युटली मैं फिगर्स में नहीं जा रहा हूँ, लम सम बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली। और हर्ष जी को ये होटल जो हमें 15,050 रुपये का पड़ा, ग्रोवर बॉस को और मेरे को शेयरिंग पे, हर्ष जी को वो कमरा पड़ा 25,500 रुपये का, लगभग हमसे 10,450 रुपये ज़्यादा। और उसके बाद में परमिट्स जो बुमला पास के और इनर लाइन परमिट थे, वो पड़े 1,300 रुपये के, 1,500 मान लो लगभग। इसके अलावा हमको जो हमने कंट्री किया रास्ते में, हम पेट्रोल भी साथ ही भरा रहे थे उसी कंट्री वाले पैसे में से, और जो भी छोटे मोटे खर्चे या बड़े खर्चे, जिसमें से टैक्सी के खर्चे थे, 3 दिन तो टैक्सी थी हमारी, 6,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये की टैक्सी लास्ट डे वही था, प्लस मेरी बाइक टो हुई थी तो उसका भी 6-7 हज़ार रुपया लग गया था, सारा मिला के पंचर वंचर। तो वो सारे खर्चे वो कॉमन में से हो रहे थे, तो वो हमने काउंटर किए थे। मुझे ठीक से याद नहीं है, पहले इतना तो पक्का याद है कि पहले दिन 5,000 रुपये मिलाए थे, वो मुझे लगा काफ़ी रहेंगे, बट वो तो पता चला 10,000 रुपये हमको 2 बार मिलाने पड़े। एक बार और हमारे को 5 या 10,000 रुपये मिलाने पड़े, नहीं मिलाने पड़े, वो मुझको याद नहीं है, वो हर्ष जी या ग्रो बॉस ठीक से बता पाएंगे, पर ग्रो बॉस तो खैर बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। तो मेरे को याद है, या फिर हर्ष जी को ठीक से याद होगा, तो या तो हमने 25,000 रुपये काउंट्री किए थे कैश में, या 35,000 रुपये किए थे। तो दिस सम्स अप टू रफली आइदर 65,000 रुपीज़, अगर हमने 25,000 रुपये मिलाए थे, और अगर मेरे को याद नहीं है, पार्डन माई मेमोरी, या 30 मिलाए थे, 35 मिलाए थे, तो या तो वो 65 पड़े थे या वो 75 पड़े थे, लगभग इतना आया था। अपार्ट फ्रॉम की जो मेरा मोबाइल का खर्चा था एक्स्ट्रा 23-24 हज़ार रुपये का, वो तो मेरा नुकसान था। तो अदरवाइज मेरे लगभग 65 से 75,000 रुपये खर्च हुए, 1,000-2,000 प्लस माइनस। और जो हर्ष जी हैं उनके 75 से 85,000 रुपये तक खर्च हुए, ऑफकोर्स 2-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे, डिपेंडिंग कि हमने कितना कैश उसमें मिलाया था। वो 10,000 रुपये की मेरी मेमोरी और 5,000 रुपये की मेमोरी, वो मेरी थोड़ी गड़बड़ हो रखी है। तो लगभग आप मान सकते हैं कि हमारा पर पर्सन ऑन एन एवरेज 75,000 रुपीज़ खर्चा आया था इस राइड पे, जो कि लगभग 10 दिन की हमको पड़ी। और हमने उसमें सारी स्टोरीज में आपको बताया डिटेल में, वीडियो में भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, तो मेरे ख्याल से काफ़ी रीज़नेबल अमाउंट में हमने ये राइड कर ली। तो बस मेरी
एक डेढ़ हफ्ते बाद में एक और रोड ट्रिप 10 दिन की शुरू होने वाली है। उसकी डिटेल्स और वीडियोस फिर आपको मैं शेयर करूँगा। इस बार कोशिश करूँगा बेहतर एडिटिंग और बेहतर स्टोरी टेलिंग के साथ में आऊँ। खर्चा वर्चा तो खैर उसमें क्या बताना, फैमिली रोड ट्रिप है वो, बट हाँ जगह बहुत यूनिक है। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ बुरा लगता है तो वो भी बताइए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, बाय।